असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या के लिए ये अल्पसंख्यक समुदाय जो है ये ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि इनके अंदर जागरूकता नहीं है। और इसलिए उन्होंने उनके जिम्मेदार व्यक्ति, धर्म के जो गुरु होते हैं, वो अल्पसंख्यक समाज के, उनसे संपर्क करके ये कहा है कि आप अपने वर्ग में ये बात समझाओ कि वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में करें। असम में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं और वो हिंदू लोग गौ को माता मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसके पूजते हैं। गौ हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेमंत बिस्व शर्मा वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव के पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मुझे इस अल्पसंख्यक वर्ग या घुसपैठिए या रोहिंग्याओं की वोट नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये तो ईश्वरीय शक्ति है कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री असम को मिला, जिसने इस देश और प्रदेश की रक्षा के लिए ये जो कठोर कदम हैं ये उठाने शुरू किए हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बिल्कुल एक्शन मोड में हैं और उनको दूसरा योगी कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे रोहिंग्या और घुसपैठियों को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये संदेश दे दिया था कि अब यहाँ घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को नहीं रहने दिया जाएगा। और इसके बाद आपको बताएं, उन रोहिंग्या और घुसपैठी जो बांग्लादेशी हैं, वो लोग सरकारी ज़मीन या तो मंदिरों की ज़मीन और या तो अन्य संस्थानों की ज़मीन पर वो कब्जा करके जो बसे हुए थे। 17 एक जगह होती है, 17 मतलब जहां धार्मिक लोग अनुष्ठान के लिए ठहरते हैं, उनके पास बहुत सारी ज़मीन असम में है। और ऐसे में असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कोई भी रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी इस तरह से किसी की भी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं रह सकता और हम उसको नहीं रहने देंगे। ये जो सख्त संदेश दिया, इसके बाद आपको बता दूं लगभग 400 बीघा ज़मीन जो मंदिरों की और संस्थाओं की या सरकारी एलएमसी जिसको बोलते हैं, वो ज़मीन कब्जा रखी थी इन रोहिंग्याओं ने, बांग्लादेशियों ने, उनसे वो मुक्त कराई गई। बाकायदा बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को, पुलिस बल को तैनात किया गया और ये संदेश साफ था कि यदि कुछ उत्पात करने की कोशिश करोगे तो अभी तो हम केवल बॉर्डर पार कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी पहुंचा सकते हैं। और ये सख्त संदेश के बाद अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को समझ में आ गया है कि असम में अब उनके लिए रहना आसान नहीं है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री ने एक और ये जो है वहाँ बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या के लिए ये अल्पसंख्यक समुदाय जो है ये ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि इनके अंदर जागरूकता नहीं है। और इसलिए उन्होंने उनके जिम्मेदार व्यक्ति, धर्म के जो गुरु होते हैं, वो अल्पसंख्यक समाज के, उनसे संपर्क करके ये कहा है कि आप अपने वर्ग में ये बात समझाओ कि वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में करें। इसका मतलब यह है कि हेमंत बिस्व शर्मा कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए या ना आए, लेकिन असम में वो जनसंख्या को नियंत्रण करने का कानून ला के रहेंगे और अपने तरीके से वो इन लोगों को कंट्रोल करेंगे। अब ये उसके आगे आने वाले दिन में लगेगा कि या तो केंद्र सरकार इस कानून को पारित करती है, वरना इस तरह से राज्यों को आगे आकर जनसंख्या नियंत्रण कराना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि हम महिलाओं की जागरूकता के लिए, जो अल्पसंख्यकों की महिलाएं हैं, उनकी जागरूकता के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए उनको अवसर पैदा कराएंगे। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, एक एक घर में कई कई बच्चे, जो कि हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए ये असंतुलन बनाता है जनसंख्या का, इस पर नियंत्रण लाने की बात कही। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा ने एक और घोषणा की कि यहाँ असम में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं और वो हिंदू लोग गौ को माता मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसके पूजते हैं। गौ हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताऊं, ये 3 वक्तव्य उनके ऐसे हैं जिससे पूरे असम और देश में हड़कंप मच गया है कि आखिरकार ये दूसरा योगी कहां से आ गया। ये हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? ये वही हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने इनकी कदर नहीं करी और राहुल गांधी की मीटिंग में जिस
प्लेट में कुत्ता बिस्किट खा रहा है, उसी प्लेट में इनको खाने के लिए बिस्किट दिए गए, यानी अपमान किया गया, जिसके बाद इनके मन में आया कि कांग्रेस में रहेंगे तो यहां इसी तरह बेकदरी रहेगी और कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है, चाहे वो कितना भी परिश्रमी, कितना भी जमीन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। इसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, वहीं साथ के साथ पार्टी आला कमान में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष लोग निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को समान रूप से प्यार करते हैं। और इसलिए इनका जो फैसला था उसका एक रिजल्ट भी अब सामने आ रहा है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को साइड में करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना तय किया। जहां तक है कुछ नाराजगी थी, कुछ लोग कह रहे थे भाई पता नहीं कांग्रेस से आया है किस प्रकार का कल्चर है, और कांग्रेसी कल्चर तो यही रहा है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, तुष्टीकरण करो, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करो, इन्हीं की वोट बैंक को समझो। लेकिन आपको बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव के पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मुझे इस अल्पसंख्यक वर्ग या घुसपैठिए या रोहिंग्याओं की वोट नहीं चाहिए। और इसलिए एकदम क्लियर कट मैसेज ये घुसपैठियों को दिया है। वहीं आपको बताएं कि अब जो असम है वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो देशभक्त लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, और अब उनको ये लग रहा है कि हमारा कम से कम जो राज्य का मुख्यमंत्री है अब वो हमारे लिए सोच रहा है। और जिस तरह से वहाँ आंदोलन होते थे वो बाहरी वर्सेज स्थानीय लोगों को लेकर के कई लोग वहाँ बरगलाकर लोगों को आंदोलन करते थे, अब इसी बात को हेमंत बिस्व शर्मा ध्यान में रखे हुए हैं कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाए, स्थानीय लोगों को ही आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो और कोई काम हो, स्थानीय रोजगार हो। और इसलिए उनकी सारी योजना इसी बातों को ध्यान में रखते हुए करी जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से बातें उठ रही थी, जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठियों ने कब्जा किया था बॉर्डर एरिया पे, स्पेशली प्लानिंग के साथ, मतलब एक तरह से उनकी योजना थी। जिस तरह से शरजील इमाम का बयान सामने आया था सीए के विरोध के समय कि चिकन नेक पे कब्जा करना है ताकि हम भारत में, ये भारत का असम, नॉर्थ ईस्ट, इसको हम काट सकें और चाइना से मिला सकें, एक साजिश का खुलासा हुआ था। और इसके बाद मैं कह रहा हूं कि ये तो ईश्वरीय शक्ति है कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री असम को मिला, जिसने इस देश और प्रदेश की रक्षा के लिए ये जो कठोर कदम हैं ये उठाने शुरू किए हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि आप घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, अब इनकी दाल असम में गलने वाली नहीं है। और वहीं आपको बताएं बड़े पैमाने पर उनकी धरपकड़ भी की गई है, पहचान भी की जा रही है। जो भी ऐसा कोई व्यक्ति समझ में आ रहा है जो इन रोहिंग्याओं के बीच में रहकर अपराध को अंजाम देता था, पुलिस को सीधा सीधा निर्देश है ऐसे लोगों की पहचान की जाए, उनको जेल में डाला जाए और उनके ऊपर वो कार्रवाई की जाए कि उनको वापसी बांग्लादेश भेजा जाए। इसके बाद आपको बता रहा हूं असम के अंदर एक खुशी की लहर है और पूरे देश में बल्कि ये मांग उठ रही है। यहां तक कि आपको बता दूं भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके भी कार्यकर्ता उनके मुख्यमंत्रियों को ये कह रहे हैं कि देखिए शासन कैसे किया जाता है, लोगों का लोकप्रिय कैसे बना जाता है, ये आप हेमंत बिस्व शर्मा से सीखिए। वो कांग्रेस से आए हैं, उनको भाजपा का कोई कल्चर ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उन्होंने एक चीज़ पकड़ी और वो था राष्ट्रीयत्व, उन्होंने दूसरी चीज़ पकड़ी हिंदुत्व। ये दो चीज़ पकड़कर वो चले और देखिए आज असम में लोकप्रिय लीडर बन गए। वहीं आपको बताएं रोहिंग्या हमारे देश के लिए बहुत घातक हैं। ये इस समय पूरी साजिश के साथ पूरे देश में फैले हुए हैं, ज़्यादातर राज्यों के बॉर्डर पर हैं और मौका पड़ने पर चोरी, चकारी, हत्या, बलात्कार, लूट, इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। इनको ट्रेस करना मुश्किल है क्योंकि इनके पास कोई दस्तावेज आसान असली तो है नहीं, सब फर्जीवाड़ा है। आईडी होंगी फर्जी होंगी, बैंक के दस्तावेज होंगे फर्जी होंगे। और अभी ऐसे गिरोह का पता लगा है, बीएसएफ ने अभी हाल ही में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो बाकायदा ऐसा गिरोह चलाता था कि पश्चिम बंगाल से लोगों को लाना, देश की सीमा में भेजना और उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करके उनको भारत के अंदर सेट करना। ऐसी भी चीज़ें अब खुलासा हो रही हैं। गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, वहाँ कुछ परिवारों में इन्होंने संबंध स्थापित किए हैं।
बांग्लादेशी घुसपैठियों के लड़के हैं, तो यहाँ भारत में आकर, उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने लड़कियों से शादी की है, और जो उनकी लड़कियां हैं उनकी शादी अपने ही धर्म के लड़कों से कर दी हैं, ताकि वो मिक्स हो जाएं और उनको पहचानना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाए। ऐसी कठिन विस्तृत परिस्थिति में अब आप समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या जहां 140 करोड़ पहुंच रही है, वहां ये 5 करोड़ घुसपैठी, जिनका लक्ष्य एकमात्र है कि भारत में दंगे करना, फसाद करना और भारत को ये नष्ट करना, उनका और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं गए जबकि वो मुस्लिम कंट्री है, वो पाकिस्तान नहीं गए जबकि वो बिल्कुल पास है, लेकिन वो पूरा पार करके बांग्लादेश को, और वो फिर पश्चिम बंगाल में आए और उसके बाद पूरे भारत में फैल गए। उनकी प्लानिंग है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको फैसिलिटी दे रही है, लेकिन उनसे पूछे कोई कि उसके बावजूद वो दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों आए, वो उत्तर प्रदेश में क्यों आए, वो जम्मू में क्यों गए 2000 किलोमीटर की यात्रा करके? क्योंकि उनकी योजना है कि यहां आकर हमें जनसंख्या विस्फोट करना है, अपने जनसंख्या बढ़ाई जानी है, एक एक व्यक्ति के 15-15 बच्चे, इतनी तेजी से, मतलब प्लानिंग चल रही है। और इसलिए इस योजना का खुलासा जब ये असम से हुआ है और असम के मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा है कि ये योजना चल रही है, तो इस पे नियंत्रण लगाना जरूरी है, तो जरूर हेमंत विश्व शर्मा ने दिमाग में कोई प्लान रखा होगा जिसको वो इंप्लीमेंट में लाने वाले हैं कि यदि किसी ने इस जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया तो उसको नियंत्रित कैसे करना है। इसका खाका तैयार किया गया है। कुछ लोगों की राय है कि ऐसे लोगों को सरकारी मदद ना दी जाए, सरकारी नौकरी ना दी जाए, ऐसे लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूल और अस्पताल की कोई फैसिलिटी ना मिले, ताकि ये मजबूर हो जाएं अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन लगता है जिस तरह की योजना बना करके ये घुसपैठिए हमारे देश में आए हैं, इन बंदिशों से ये बाज आने वाले नहीं हैं। और आपको बताऊं, जैसे ही ये बंदिशें लगने की बात होगी, हमने देखा है कि जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की केंद्र से गुहार लगाई जाती है, और एक जाने माने वकील हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई, तो उसी के बाद ये पूरे देश में एक अभियान चलाया जाने लगा कि ये जो एडवोकेट उपाध्याय जी हैं, ये तो जो है आरएसएस के एजेंडे को चला रहे हैं और ये सब होना नहीं चाहिए। जबकि हर आदमी सोचता है कि यदि मान लीजिए मेरे ही परिवार में मेरे एक बच्चा है तो उसकी परवरिश आसानी से हो सकती है, उसकी जगह 5 बच्चे हैं तो परवरिश में दिक्कत आएगी। तो अगर कोई आम आदमी इस देश के भविष्य को सोच रहा है कि ये जनसंख्या का विस्फोट नियंत्रण करने के लिए केवल और केवल ये अल्पसंख्यकों के अलावा बाकी सब लोग तो इस पे मनन कर रहे हैं, सबके 1 या 2 ही बच्चे हैं, लेकिन विशेष एक वर्ग क्यों नहीं इसकी चिंता कर रहा? तो ये सोचने की बात है। और इसलिए हेमंत विश्व शर्मा को आगे आके कहना पड़ा कि आप अपने लोगों को समझाइए, इनको उसके लिए प्रेरित करिए कि ये अपनी परिवार नियोजन की योजना को लागू करें, जनसंख्या का नियंत्रण करें, वरना फिर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। और जब सरकार कदम उठाएगी, जबरदस्ती करेगी, तो लोग न्यायालय में जाएंगे, कुछ न्यायविद खड़े हो जाएंगे, कुछ सोशलिस्ट खड़े हो जाएंगे और कहेंगे साहब सरकार तो जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रही है। अब किसी को समझाना, किसी के तरक्की के लिए बात करना कि भाई आपकी तरक्की इसमें है कि आप अपना सीमित परिवार रखें, ताकि आपका अगर 10,000 की तनख्वाह है तो उसमें आप उनको ठीक से रोजगार, उनको जो है लालन पालन कर सकें। लेकिन हर अच्छी बात का विरोध होने लगता है अगर वो भाजपा की तरफ से आई हो, यदि किसी देशभक्ति तरफ से आई हो। यह हमारे देश में बहुत खराब हो रहा है। देश के बारे में कोई चिंता नहीं करता और राजनीति करने वाले लोगों को राजनीति का कोई मुद्दा नहीं मिलता, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जाति और धर्म में लोगों को लड़वा कर केवल अपनी राजनीति करते हैं, उनको भड़काते हैं, उल्टा सीधा भड़काते हैं, जो बात है जो नहीं है ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं। तो इसलिए अब जो है ये राजनीतिक लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो वहाँ बनाने में कामयाब हुए हैं, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी, उसके बावजूद कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। उसका कारण यह है कि कांग्रेस केवल 70 साल से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई, और वो भी एक विशेष वर्ग की, और इसलिए कांग्रेस का वो चेहरा, तुष्टीकरण का चेहरा,
ये अल्पसंख्यक के नाम पर देश के लोगों को दबा के रखना, जो यहाँ बहुसंख्यक है उनका भावनाओं का ध्यान ना करना, जिस तरह से राम मंदिर का विरोध किया, जिस तरह से ऐसी सारी योजनाओं का विरोध किया गया जिससे बहुसंख्यक समाज आहत हुआ, ये कांग्रेस की देन थी। और इसलिए लोगों को अब समझ आ गया है और इसीलिए कांग्रेस हर राज्य से सिमट गई, इसीलिए देश से गायब हो गई। और अब बचे कुछ एक दो राज्य बचे हैं, इसमें भी कांग्रेस का सफाया होना तय है। आगामी आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी इनको कोई एक सिंगल वोट, कोई टिकट देने वाला है नहीं, और बल्कि कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस माने डूबता जहाज और भारतीय जनता पार्टी उभरता सितारा। तो वंदे मातरम।